घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा। सफेद साड़ी पहने एक युवती जिसका नाम निशा है, तंत्र साधना में लीन बैठी है। अचानक उसके सामने एक भयानक काला साया प्रकट होता है। उसके नाखून लंबे और खून से सने हुए हैं, दांत डरावने हैं। वो गूंजता है, क्यों बुलाया है मुझे? मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। निशा कांपते हुए कहती है, तुम अब कोई अनिष्ट नहीं करोगे, तुम्हें अपनी दुनिया में लौटना होगा। साया ठहाका लगाकर कहता है, मैं तुम्हारे बुलाने से आया हूं और जिस काम के लिए बुलाया है उसे पूरा किए बिना नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बलि लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर निशा घबरा जाती है और यहीं से कहानी हमें अतीत में ले जाती है। निशा बचपन से ही अनाथ थी। जब वो 10 साल की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो मंदिर के पास रहती थी। जो भी भक्त मंदिर आता उसे कुछ खाने को दे जाता, उसी से उसका गुजारा चलता। वो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, मुझे मेरे माँ बाबा वापस दे दो। लेकिन जो एक बार इस दुनिया से चले जाते हैं वे लौट कर नहीं आते। समय बीतता गया। निशा गांव वालों के छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाने लगी। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई, अघोरनाथ। वो साधना में लीन था। उसने आंखें खोली और बिना देखे ही पूछा, किसे ढूंढ रही हो इतने सालों से? क्या मिला तुम्हें? निशा ने कहा, मैं अपने माँ बाबा को ढूंढ रही हूं। क्या भगवान इतना पत्थर दिल है कि मेरी सुनता नहीं? अघोरनाथ मुस्कुराया, भगवान तुम्हें कभी तुम्हारे माता पिता वापस नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें वो शक्ति दे सकता हूं जिससे तुम वो पा सको जो तुम बचपन से चाहती हो, माँ बाप का प्यार। निशा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो उसके साथ चली गई। अघोरनाथ ने उसे काली विद्या सिखाई। धीरे धीरे निशा बदलने लगी। अब वो भगवान की पूजा नहीं करती थी, वो अंधकार की शक्तियों की आराधना करने लगी। उसके भीतर दया कम और लालच अधिक हो गया। एक दिन अर्जुन शिकार के लिए जंगल में आया। उसकी नजर निशा पर पड़ी। वो पहली ही नजर में उससे प्रेम कर बैठा। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। निशा ने हाँ कह दी। शादी के बाद निशा को पता चला कि घर में उसकी जेठानी राधिका और सास सावित्री भी हैं। सावित्री दोनों बहुओं से बराबर प्यार करती थी, लेकिन निशा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि सावित्री के रूप में उसे मां मिल गई है और वो उस मां का प्यार किसी के साथ बांटना नहीं चाहती थी। उसने सबका प्यार अपने नाम करने की ठान ली। उसने काले जादू से अर्जुन की चाय में दवा मिला दी। अर्जुन को भयानक पेट दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास जाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद निशा ने दूसरी दवा दी और अर्जुन तुरंत ठीक हो गया। सबने उसकी तारीफ की, उसे आयुर्वेद जानने वाली समझा। निशा को लगा अब सब केवल उसी से प्रेम करेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो गया।
सावित्री दोनों बहुओं से बराबर स्नेह करने लगी। निशा के मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। एक दिन जब सावित्री सीढ़ियों से उतर रही थी, निशा ने काले जादू से उन्हें धक्का दे दिया। सावित्री गिर पड़ी। निशा ने तुरंत मदद का नाटक किया। फिर उसने अकेले में काला जादू कर दवा बनाई और सावित्री को लगा दी। वे ठीक हो गई। अब राधिका को शक होने लगा। एक अमावस्या की रात राधिका ने निशा का पीछा किया। जंगल में उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। निशा काले घेरे में बैठी थी। चारों ओर हड्डियां थीं। हाथ में इंसान की खोपड़ी थी। वो मंत्र पढ़ रही थी। राधिका डर कर भागी। निशा मुस्कुरा रही थी। राधिका घर पहुंची और सब बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। निशा ने बीमारी का बहाना बनाया और उसे ऊपर कमरे में ले गई। उसने कहा, जो तुमने देखा उसकी सजा मिलेगी। धीरे धीरे राधिका की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उसने आईने में खुद को पूरी तरह काला देखा। उसके पीछे अंधकार खड़ा था। वो बेहोश हो गई। राधिका अब टूट चुकी थी। उसे केवल भगवान ही सहारा दिखे। उसने बिना बताए घर में मां काली की महापूजा की तैयारी की। जैसे जैसे पूजा शुरू हुई, निशा की शक्तियां कमजोर होने लगी। वो खुद को कमरे में बंद कर चीखने लगी। जब सब ऊपर पहुंचे तो वहां नींबू, मिर्च, कुमकुम, काली गुड़िया और तंत्र की सामग्री बिखरी पड़ी थी। अब सबको सच्चाई पता चल गई। सबकी नजरों में अपने लिए नफरत देखकर निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। सब कुछ पाने की चाह में मैंने सब खो दिया। मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। और वो जंगल की ओर भाग गई। रात को उसने फिर अंधकार को बुलाया। अंधकार गुस्से में बोला, मुझे मेरी बलि चाहिए। निशा ने अपनी कलाई काट दी और अपने खून की आहुति दे दी। अंधकार आग की लपटों में घिर गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। राधिका पूरी तरह ठीक हो गई। अर्जुन, सावित्री और राधिका जंगल पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे घर लौट आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली अमावस्या को निशा अब इंसान नहीं रही। वो एक भयानक रूप में बदल चुकी है और अंधकार अब उसके साथ है।